जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गोमाता पर। गोमाता के द्वारा जो गोबर दिया जाता है हम लोगों को, उस गोबर की उपयोगिता पर। और हम लोग सब जानते हैं, हमारी तो आराध्य देवी है गोमाता। सारे विश्व के जितने हिंदू हैं, सनातनी हैं, सबके आराध्य देवी है गोमाता। और हम लोगों की मान्यता है कि 33 कोटि देवी देवता का निवास गोमाता में है। अर्थात एक गोमाता को धोखने से, पूजा करने से पूरे संसार के जितने भी हमारे तीनों लोक में जितने भी देवी देवता हैं, सारे के सारे खुश हो जाते हैं। 33 कोटि देवी देवता सारे खुश हो जाते हैं। ऐसे हमारे धर्म ग्रंथों में उल्लेख किया गया है और हम लोगों की भी मान्यता है। आज उसी गोमाता के द्वारा जो गोबर दिया जाता है, उस गोबर की तो बहुत सारी उपयोगिता है। हम लोग सब जानते हैं कि गोबर जो है वो नेचुरल फर्टिलाइजर है खेतों में, और जो गोमूत्र है वो नेचुरल पेस्टिसाइड्स है खेतों में पौधों के लिए। आज हम गोबर की महत्ता के ऊपर, गोबर की आज के समय में उपयोगिता के ऊपर चर्चा करेंगे। इसी विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आजकल देखा जा रहा है, उड़ीसा में तो ये कॉन्सेप्ट नया आया, बाहर में ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। गोबर कंडे, जिसको उड़िया भाषा में बोलते हैं गोबर घोसी। गोबर कंडे से शवदाह माने डेड बॉडी का क्रीमेशन आजकल होने लग गया है। इसकी शुरुआत कटक शहर में हुई है 6-7 साल पहले, खाननगर के शमशान घाट में। मंगराजपुर गौशाला है जो कटक शहर से 20-22 किलोमीटर दूर है और चारबाटिया के पास में है, चौद्वार चारबाटिया के पास में है। उस मंगराजपुर गौशाला का संचालन समाज बंधुओं द्वारा किया जाता है। और उस गौशाला के मेरे ख्याल से 10-12 साल या 15 साल ज़्यादा से ज़्यादा हो गया है गठन हुए। उस गौशाला में एक गोबर कंडे के निर्माण की, उत्पादन की एक मशीन आई है लुधियाना से। उस मशीन का दाम शायद 70-75 हज़ार रुपया है। उस मशीन से गोबर कंडे बनाए जाते हैं। ये जो गोल गोल रूप में जो घसी जो हम लोग देखते हैं प्राय शहरों में या शहर के बाहर में या गांव में देखने को मिलती है गोबर घसी, वो वैसे गोल गोल नहीं है। ये क्या है कि डंडे के स्वरूप में एक छोटे 1 फुट या 1.5 फुट के, करीब 1.5 फुट, 1.25 फुट या 1.5 फुट के लंबाई में एक डंडे के रूप में वो मशीन द्वारा बनाई जाती है। गोमाता जो गोबर देती है, उस गोबर को उस मशीन में दिया जाता है और उस मशीन से वो मतलब फॉर्मेशन होके वो गोबर कंडे के रूप में निकलती है, जिसकी लंबाई करीब 1.25 या 1.5 फुट तक मैक्सिमम है। और चौड़ाई शायद वो गोबर कंडे की मेरे ख्याल से 2-2.5 या मैक्सिमम 3 इंच है चौड़ाई। 3 इंच भी नहीं है, मेरे ख्याल से 2 इंच या 2.5 इंच होगी। और लुधियाना में, अहमदाबाद में, इसके अलावा और बहुत सारे शहरों में गोबर कंडे के लिए मशीनों का भी निर्माण होता है। हमारे यहाँ जो मंगराजपुर गौशाला में जो मशीन आई है वो लुधियाना से आई है, पंजाब के लुधियाना शहर से। 70-75 हज़ार रुपये शायद उसके दाम। अब बात यह है कि मंगराजपुर गौशाला में एक अनिल चौधरी है जो वहाँ के ट्रस्टी भी हैं, और मैंने वो हुई उन्हीं के मार्फत, उन्हीं के देख रेख में कटक खाननगर में शमशान घाट में एक गोदाम गृह की, मतलब गोबर कंडे के लिए गोदाम गृह की स्थापना हुई थी उन्हीं के देख रेख में। और वहाँ पर जो कंडों का स्टॉक किया जाता है, यहाँ पर समाज बंधुओं के जितने भी सब वहाँ पहुँचते हैं दाह संस्कार के लिए, करीब 95-95% सबों का मैंने डेड बॉडी का वहाँ दाह संस्कार गोबर कंडों से ही किया जाता है पिछले करीब 5-7 वर्षों में। बहुत खुशी की बात है कि आजकल जो स्थानीय समाज के भी लोग हैं उनमें भी काफ़ी सक्रियता क्षेत्र आ गई है। वो लोग भी आजकल गोबर कंडों का इस्तेमाल करने लग गए हैं। बहुत खुशी की बात है। और भुवनेश्वर में भी पिछले 2.5 साल
के पहले भुवनेश्वर में भी ये जो सत्यनगर में शमशान घाट है वहाँ भी उसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा जटनी में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। जटनी का जो शमशान घाट है वहाँ भी एक गोदाम घर इसके लिए खास तौर पर एलोकेट किया गया है। वहाँ पर कटक मंदिराजपुर गौशाला से जो गोबर कंडे जाते हैं वहाँ उनका स्टॉक किया जाता है। तत्पश्चात समाज बंधु उसको सदुपयोग में लाते हैं सब संस्कार के लिए। अनुगुल में मंदिराजपुर गौशाला से गोबर कंडे जा चुके हैं। इस तरह कटक, भुवनेश्वर, जटनी, अनुगुल ये 4 जगह है सब संस्कार के लिए, डेड बॉडी क्रिमेशन के लिए गोबर कंडों का इस्तेमाल होने लग गया है। इसकी शुरुआत कटक खाननगर से हुई है 6-7 साल पहले और अनिल चौधरी इसका काम देखरेख करते हैं। एवं मुझे जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है वहाँ के जो फाउंडर सेक्रेटरी हैं कमल कुमार सिकरिया, जो आजकल वहाँ गौशाला के मुरब्बी हैं और वो भी काफ़ी सक्रिय हैं गौ सेवा में, उनके द्वारा भी मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है। और वहाँ पूरा एक अच्छा मैनेजमेंट भी वहाँ कार्यरत है, सुचारू रूप से काम देखता है। और इन्होंने एक नया आयाम दिए हैं गोबर कंडों का इस्तेमाल के लिए। मैंने मेरे जीवन में पहली बार गोबर कंडों के द्वारा दाह संस्कार कैसे किया जाता है ऐसा मैंने खुद देखा है 20-22 साल पहले हरिद्वार में। वहाँ एक अर्ध कुंभ हुआ था, मैं भी परिवार समेत वहाँ गया था और वहाँ पर हमारे जो रांची निवासी मेरे गुरुजी हैं जो हम लोगों को एक्यूप्रेशर सिखाए थे, डॉक्टर लालचंद बगड़िया, उनका परिवार भी वहाँ गया हुआ था। उनके सुपुत्र गोपाल बगड़िया वो भी मेरे मित्र थे एवं हमारे कुछ और उनके जो शिष्य शिष्याएं हैं वो लोग भी उनके साथ में। पहले हम लोग कुंभ गए थे उज्जैन, तत्पश्चात हम लोग गाड़ी पकड़ के वहाँ हरिद्वार पहुंचे थे अर्ध कुंभ अटेंड करने के लिए। और दोनों जगह हम लोगों का कुंभ और अर्ध कुंभ स्नान हो चुका। तत्पश्चात उसी दिन गुरु जी का शरीर शांत हुआ और गुरु जी के सब संस्कार के लिए जब हम लोग सुबह सुबह हरिद्वार में पहुंचे थे गंगा घाट पर, तब मैंने देखा एक बैलगाड़ी में कुछ गोबर के कंडों का आगमन हुआ था। फुल बैलगाड़ी, मतलब जिसको यहाँ सगड़ गाड़ी बोलते हैं उड़ीसा में, बैलगाड़ी पूरी लबालब भरी हुई थी गोबर कंडों से। और वहाँ जब पता चला, मैंने इंक्वायरी की तो वहाँ पता चला कि यहाँ गोबर कंडों से सब संस्कार को बहुत उत्तम सब संस्कार माना जाता है, धर्म के अनुरूप माना जाता है। मैंने पहले मेरी आंखों से ही 20-25 साल पहले सब संस्कार को गोबर कंडों से कैसे किया जाता मैंने देखा। तत्पश्चात यहाँ पर जो कटक खाननगर में जो सब संस्कार होते हैं वहाँ भी मैंने कई बार, कम से कम पिछले 6-7 साल से मैंने 20-30 या 50 बार मैंने देखा होगा। इससे एक फायदा ये भी है, हालांकि थोड़ी धुआं अवश्य माने काठ के द्वारा जो सब संस्कार होते हैं उसमें थोड़ी धुआं कम निकलती है, इसमें थोड़ी धुआं ज्यादा निकलती है। लेकिन उसमें जो 2-2.5 घंटे सब संस्कार के लिए वेटिंग पीरियड होती थी, यहाँ करीब 1-1.25 घंटे में वो काम हो जाता है। मतलब आधे समय में सब संस्कार का काम सुचारू रूप से बहुत बढ़िया से हो जाता है। इसके अलावा इसके लाभ ही लाभ है, इसमें कोई नुकसान का तो कोई काम ही नहीं है। लाभ कैसे है कि गोमाता के द्वारा जो गोबर दिया जाता है और उस गोबर से ही दाह संस्कार जो होते हैं, उसके लिए गोबर देने वाले जो प्राणी है गोमाता, उसकी उपयोगिता बढ़ती है। जब उसकी उपयोगिता बढ़ती है गोबर की, तब हम लोग सोचेंगे, आज गरीब किसान जो गांव में रहते हैं वो लोग कसाई लोगों को गाय जो बेच देते हैं, मजबूरी में बेचते हैं, वो बेचारे गरीब है। जब गाय दूध देना बंद कर देती है वो उसका पालन पोषण करने में असक्षम होते हैं, इसलिए तो बेचते हैं। जब उनको यह महसूस होगा कि गोबर को रखने से, सुरक्षित रखने से उसकी उपयोगिता है, दाह संस्कार के काम में भी लगता है, तो वो लोग गोबर भी रखेंगे। और गोबर रखेंगे मतलब गोमाता को रखेंगे, मतलब गोमाता की रक्षा होगी। तो गोमाता की रक्षा, सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है कि गोबर कंडों से ही दाह संस्कार किया जाए। उसके लिए तो नेचुरल फर्टिलाइजर तो गांव में है ही, क्योंकि आजकल हम लोग जो खाते हैं वो सब जहर है, अखाद्य है। सारे के सारे केमिकल फर्टिलाइजर के द्वारा जो मतलब वहाँ खाद्यान्न पैदा किया जाता है, उसके द्वारा हम लोग के सबों के शरीर, माने सभी लोगों के शरीर जो है वो पूरा जहरीला बन गया है।
और बहुत सारे हमें फिर उसकी काट के लिए बहुत सारे एलोपैथिक मेडिसिन खानी पड़ती है, दूसरे दूसरे दवा खानी पड़ती है। इन सब का निचोड़, इन सब का निराकरण एक ही है, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, और उसके लिए गोबर कंडों का इस्तेमाल, और गोबर और जो गोमाता जो देती है मूत्र, गोमूत्र उसका नेचुरल पेस्टिसाइड है। जब गोमाता के गोबर से हम लोग नेचुरल फार्मिंग करेंगे, गोमूत्र से नेचुरल पेस्टिसाइड बनेगी, तो उससे जो खाद्यान्न जो उत्पन्न होगा, उससे हम लोगों का शरीर भी स्वस्थ हृष्ट-पुष्ट होगा, और उस गोबर का उपयोग हम लोग दाह संस्कार के काम में भी लगा सकते हैं। अर्थात जो हम लोगों को सिखाया गया, सुना गया है, धर्म ग्रंथों में दिखाया गया है, गोबर, गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास होता है, वो भी सारी बातें चरितार्थ कार्य रूप में हो सकेगी। अब मैं आजकल के संदर्भ में बता रहा हूं। अभी उड़ीसा के जो पशुपालन मंत्री हैं, वो अभी मंगराजपुर गौशाला के गोपाष्टमी महोत्सव में पिछले दिनों गए थे, और वहां पर उन्होंने घोषणा की कि गोबर के उपयोग को सदुपयोग के लिए, और कैसे सवदाह के कार्यक्रम में, शव संस्कार के कार्यक्रम में इसको उपयोग किया जाएगा। इस संदर्भ में हम लोग बहुत गहन अध्ययन कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कमेटी भी गठन कर दी है, और वो कमेटी सबका मतामत लेगी, जिसमें कि जो गो भक्त हैं, गो सेवक हैं, और गौशाला से जुड़े हैं, गो कार्यकर्ता हैं, और स्टेक होल्डर्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस संबंध में, सभी से विचार विमर्श करने के बाद सरकार इस निर्णय पर आएगी, फैसला करेगी कि गोबर के द्वारा शमशान घाटों में दाह संस्कार करना कहां तक उचित है। अच्छा, पर्यावरण के अनुकूल भी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं आजकल पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में आजकल जो है माने वेदर का जो है वो एक, कभी अत्यधिक बरसात हो जाती है, कभी कम बरसात होती है, कम वृष्टि, अत्यधिक वृष्टि, दोनों ही पर्यावरण के लिए खराब है, दोनों के दोनों। इसलिए पहले हम लोग बचपन में जब देखते थे कि बरसात के समय में बरसात होती थी, गर्मी के समय कम गर्मी लगती थी, ठंड के समय ठीक ठंड पड़ती थी। आजकल सब उलट होता है, गर्मी के समय बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, बरसात कम होती है या अत्यधिक हो जाती है, और ठंड तो धीरे 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 कम होने लगी है। ये सारे जो पर्यावरण में जो उलटफेर हो रहा है सारी दुनिया में, इसके लिए सबसे बड़ा कारण है जंगलों की कटाई। जंगलों की जो कटाई हो रही है, वो जंगलों की कटाई से वो जानवर लोग भी जो जंगल में रहते हैं, हाथी, वो हाथी गांव की तरफ आ जाते हैं, बंदर लोग गांव की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि उनका जो नेचुरल भोजन सामग्री जो जंगलों में उपलब्ध है, वो हम मनुष्य अपने लालच के लिए काट देता है, जंगलों की कटाई हो जाती है, तो वो लोग तो गांव के तरफ, शहरों की तरफ आने के लिए मजबूर है। तो जंगलों को बढ़ावे के लिए, पेड़ पौधों की कटाई जैसा न हो, उसको रोकने के लिए, पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के अनुकूल के लिए, अनुकूलता के लिए, मनुष्यों की भलाई के लिए, सब पर्यावरण की रक्षा के लिए जंगलों की सुरक्षा, रक्षा करना हम लोगों का परम कर्तव्य है। पेड़ पौधों की रक्षा होनी चाहिए। क्लाइमेट, उससे कि क्लाइमेट चेंज जो सारे दुनिया में आजकल हो रहा है, उससे हम लोगों को काफी सुरक्षा मिलेगी, और गोमाता की भी सुरक्षा हो सकेगी, क्योंकि गोमाता की अगर सुरक्षा होगी तब उसमें जो मतलब गोबर से जो हम लोगों को, गोबर द्वारा जो अन्न, ये जो फर्टिलाइजर है, गोबर के द्वारा जो नेचुरल फर्टिलाइजर होगा, उससे हम लोगों के अन्न जो मिलेगा हम लोगों को, वो काफी शुद्धता के साथ हम लोगों को मिलेगा। अब देखिए कि माने मल्टीपर्पस यूज है गोबर के लिए गोमाता की रक्षा होनी चाहिए, उसके मल्टीपर्पस यूज है, और मल्टीपर्पस यूज होने के कारण सब दृष्टि से अगर सोचा जाए तो ये सबसे बढ़िया काम है गोमाता की रक्षा करने के लिए गोबर का उपयोग। अब मैं एक और बात बताता हूं, हम लोग के उड़ीसा में है कि पुरी में जो स्वर्ग द्वार है, वहां काफी संख्या में आजकल शव संस्कार होते हैं, करीब 100 से ऊपर रोज, वहां 100 से ऊपर शव संस्कार के लिए शवों को ले जाया जाता है अपने उनके परिवार वालों के द्वारा। वहां पर अभी परसों ही सब मीडिया में खबर आई है कि वहां काठ का काफी अभाव हो गया है। जो काठ का अभाव हो गया है, तो इसका मतलब क्या है कि धीरे 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 तो जंगल सफा होंगे। जब जंगल सफा होंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि हिंदू लोगों की जो शव संस्कार का कार्यक्रम, वो तो गाड़ने का तो है ही नहीं, वो तो दाह संस्कार अग्नि के द्वारा होता है।
तो अग्नि के द्वारा, जब काठ ही नहीं मिलेंगे तो अग्नि के द्वारा दाह संस्कार कैसे होगा? तो इसका सबसे बड़ा साधन यही है, गोबर का सदुपयोग करना, गोबर का इस्तेमाल करना। और गोबर का इस्तेमाल के लिए गायों की संख्या हमें चाहिए, बड़ी संख्या में गायों गोमाता चाहिए। तो गोमाता के उससे क्या होगा कि जब किसान के हाथ में 2 पैसा गोबर बेचने से मिलेगा, वो कभी भी गाय को कसाई को सौंपेगा नहीं। जब गाय को कसाई को सौंपेगा नहीं तो गोहत्या बंद हो जाएगी। जब गोहत्या बंद हो जाएगी तो वो गोबर जो है वो उसका सदुपयोग भी हो पाएगा। मतलब सब दृष्टि से पर्यावरण की रक्षा सुरक्षा के लिए, हिंदुओं की जो धार्मिक मान्यता उसके लिए, सब दृष्टि से आप अगर देखें तो गोबर कंडों का इस्तेमाल दाह संस्कार के लिए सर्वोत्तम है। और उसके लिए गौशालाओं के जो प्रयास है वो बहुत ही अच्छा है और सरकार भी इसके ऊपर ध्यान दे रही है। यह तो बहुत ही खुशी की बात है। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।